हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल पाई चार्ट। सिंगल पाई चार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है और कंसेप्ट्स हमारे बट सेम है। कुछ कॉमनली टाइप क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखें आज की आउटलाइन। सबसे पहले हम डबल पाई चार्ट के क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और इनको करने के बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपको जो पढ़ा है समझ में आया कि नहीं। तो चलते हैं क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं अपन कि डबल पाई चार्ट के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमें दो स्कूल्स में स्टूडेंट्स कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं इसका डेटा दिया हुआ है पाई चार्ट के फॉर्म में, ठीक। और इस बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट इन द टू स्कूल्स। दोनों स्कूल को मिला के कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं। तो स्कूल ए में क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 20%। और स्कूल बी में कितने हैं, 16%। तो स्कूल ए में क्रिकेट खेलने वाले हम कैसे निकालेंगे, 400 इंटू 0.2 दैट इज 20%, ये हो जाएगा 80। उसी प्रकार से हम स्कूल बी में निकाल लेते हैं, टोटल कितने बच्चे हैं 300, इनमें से कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं 16%, ये कितना आ जाएगा 48। अब हमसे टोटल नंबर पूछा था, सम पूछा है इन दोनों का, तो इनको ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 128। तो दोनों स्कूल को अगर कंबाइन करें तो उनमें 128 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्विमिंग इन द टू स्कूल्स। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों स्कूल्स में स्विमिंग करने वाले स्टूडेंट्स का। तो यहाँ का स्विमिंग कितना आ जाएगा, ए में 400 का 25%, 1/4 होता है तो ये आ जाएगा 100। स्कूल बी में टोटल कितने हैं 300, और स्विमिंग वाले कितने हैं 23%, तो ये हो जाएगा 69। इनका हमें डिफरेंस निकालना है, तो कितना आ जाएगा ये 31। आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल इन स्कूल ए। तो बास्केट स्कूल ए में अपॉन टू दोज प्लेइंग बैडमिंटन इन स्कूल बी, बैडमिंटन स्कूल बी में, ये बेसिकली हमें निकालना है। तो बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं स्कूल ए में, टोटल 400 है, और निकालना क्या है हमें 10%। तो 400 का 10%। और बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, टोटल 300 है स्कूल बी में, और निकालना कितना है हमें का 14%। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कट जाएंगे, इधर डेसिमल चले जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5/7। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 7 21। तो हमारा रेशियो क्या है 20:21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द स्टूडेंट्स प्लेइंग बैडमिंटन इन स्कूल ए इज व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट इन स्कूल बी। ध्यान रखना व्हाट परसेंट ऑफ के बाद वाली चीज हमेशा डिनोमिनेटर में जाती है और जो दूसरी चीज होती है वो न्यूमरेटर में। तो हमें निकालना क्या है, बैडमिंटन स्कूल ए में अपॉन क्रिकेट स्कूल बी में इंटू 100। ये बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं स्कूल ए में, टोटल 400 है, उसमें से बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं 30%, 0.3 आ जाएगा अपॉन स्कूल बी की बात हो रही है, स्कूल बी में टोटल कितने हैं 300, और क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 16%, 0.16 इंटू 100, ये हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 120 अपॉन 48 इंटू 100, जिसको जब सॉल्व करोगे 24 2 ज़ा 24 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 250%। तो जो बैडमिंटन खेलने वाले हैं स्कूल ए में वो 250%
हैं स्कूल बी में क्रिकेट खेलने वालों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बोल रहा है स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल इन स्कूल ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन द स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल इन स्कूल बी। लेस देन के बाद वाली चीज हमेशा कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में, और ऊपर आ जाएगा डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल इन स्कूल ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन द स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल इन स्कूल बी। जो भी लेस देन के बाद होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। कॉन्ट के परसेंटेज टॉपिक में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हो। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं स्कूल ए में, 400 स्कूल में टोटल है, और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 15%। तो 400 का 15% कितना हो जाएगा, 60। फिर स्कूल बी में टोटल कितने हैं, 300, और बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 26%। तो 300 का 26% कितना हो जाएगा, 78, अपॉन नीचे भी 78 ही आएगा, इंटू 100। तो ये आ जाएगा -18 अपॉन 78 इंटू 100। माइनस साइन बता रहा है कि लेस देन है, ठीक है। 18/78 को जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, माइनस लगाओ या नहीं भी लगाओ, बट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या रहा है। तो ये आ जाएगा 23% अप्रोक्सीमेटली लेस है। तो जो फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं स्कूल ए में, वो 23% कम है स्कूल बी में बास्केटबॉल खेलने वालों से, ये इसका मीनिंग है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट बार चार्ट पे। ये डिग्री बेस्ड चार्ट है। तो चार्ट क्या बता रहा है हमें कि ये कंपनी के स्टाफ का डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने डिग्री है 4 सिटीज़ में, ABCD। और 2 चीज़ें दी है, ध्यान से देखना, यहाँ मेल फीमेल नहीं है, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, टोटल स्टाफ, और यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, टोटल फीमेल। सबसे पहले तो इसको समझना है हमें कि अगर आपको मेल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आपको स्टाफ में से फीमेल माइनस करना पड़ेगा तभी मेल आएगा। स्टाफ क्या होगा, मेल प्लस फीमेल मिलके बना है स्टाफ। तो अगर आपको मेल निकालना है तो आप क्या करोगे, स्टाफ माइनस फीमेल। ये अप्रोच के साथ लगभग सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल एम्प्लॉयज आर देयर इन सिटी सी। सबसे पहले तो अपन स्टाफ निकाल लें, सिटी सी में कितना है टोटल। तो स्टाफ आ जाएगा सिटी सी में 90 डिग्री है, कितने में से, 360 डिग्री में से। और क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, नंबर निकालना है, तो इसमें हम क्या इंटू कर देंगे, टोटल 720। ये हो जाएगा 1/4। 720 का 1/4 कितना होगा, 180। तो टोटल स्टाफ मेंबर्स है 180 सिटी सी में। अब फीमेल मेंबर्स निकाल लें सिटी सी में, ये है 108 अपॉन 360 इनटू टोटल फीमेल कितनी है, 480। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 फीमेल आ जाएंगी। और मेल निकालना है तो इनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो मेल कितने आ जाएंगे सिटी सी में, स्टाफ सिटी सी माइनस फीमेल सिटी सी। तो ये आ जाएगा 180 माइनस 144 इक्वल टू 36। कितने मेल एम्प्लॉयज हैं सिटी सी में, 36। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सिटी ए एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन सिटी बी। तो फ्रेमवर्क बना लें, मेल एम्प्लॉयज सिटी ए में माइनस फीमेल एम्प्लॉयज सिटी बी में, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन। तो जैसे ही ये इक्वेशन बनाते हैं हम, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमें क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले मेल एम्प्लॉयज निकालने हैं सिटी ए में, ये रहा सिटी ए। तो उसके लिए हमें पहले स्टाफ निकालना पड़ेगा, है ना। तो स्टाफ मेंबर्स कितने हैं सिटी ए में वो निकाल लें, 72 अपॉन 360 इंटू 720, ये हो जाएंगे 144। फीमेल मेंबर्स कितनी है सिटी ए में वो भी निकाल लें, 72 अपॉन 360 इंटू 480, ये हो जाएगा 96, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/5। तो मेल एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे सिटी ए में, 144 जितने स्टाफ मेंबर्स थे माइनस फीमेल मेंबर्स 96, ये आ जाएगा 48। अब हम फीमेल एम्प्लॉयज भी निकालने सिटी बी में।
फीमेल कितनी हो जाएंगी सिटी बी में, ये यहाँ से हमें मिल जाएगा डेटा फीमेल का 60/360 इंटू 480, ये हो जाएगा 1/6 480 का हो जाएगा 80। क्वेश्चन में पूछा था इनका डिफरेंस, है ना, साइन का कोई मतलब नहीं होता जब डिफरेंस बोलते हैं, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इनका 80 माइनस 48, ये हो जाएगा 32। तो 32 जो है हमारा आंसर है। ये बहुत अच्छे से समझ लेना आप लोग कि डिफरेंस का मतलब होता है a माइनस बी या फिर b माइनस ए, एक ही बात है, ठीक है ना। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि पहले ये आएगा या बाद में वो आएगा जब भी डिफरेंस की बात हो रही है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन्ड हो स्पेसिफिकली कि ये मोर है या फिर ये लेस है। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था मेल मेंबर्स सिटी ए में, ये रहे मेल मेंबर्स 48, और फिर पूछा था फीमेल मेंबर्स सिटी बी में, ये रही फीमेल मेंबर्स सिटी बी में, और इन दोनों का हमने क्या निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको ढंग से विजुअलाइज करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच सिटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, किस सिटी में मेल एम्प्लॉयज हाईएस्ट है। अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पे भी स्टाफ मेंबर्स टोटल डिग्री की बात कर रहे हैं हम, फीमेल से ज़्यादा हो डिग्री में, वही हमारा आंसर होना चाहिए। अब आप यहाँ देखो ए में तो लगभग सब सेम है, बी में स्टाफ कम है इनफैक्ट फीमेल से, तो ये तो हमें चेक ही नहीं करना है, सी में भी वही हालत है। बट आप अगर देखोगे कि डी में जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं फीमेल की डिग्री से। आप एक एक की वैल्यू निकाल के चेक करना, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम सीधे डी पे फोकस कर सकते हैं और हम आंसर मार्क कर सकते हैं कि हमारा आंसर है डी। इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा है कि कौन सी सिटी में हाईएस्ट नंबर है मेल एम्प्लॉयज, वो वैल्यू क्या है निकालने का कहीं पे भी नहीं बोला है। तो जो ये समझता है कि टोटल स्टाफ मेंबर्स का जो डिग्री है वो ज़्यादा होना चाहिए टोटल फीमेल के डिग्री से, वो इस क्वेश्चन को सिर्फ 10 से 15 सेकंड में कर सकता है। बाकी लोग वैल्यू निकाल निकाल के चारों की बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सिटी डी। तो सिटी डी पे हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे मेल एम्प्लॉयज, मेल एम्प्लॉयज अगर हमें निकालना है तो हमें क्या निकालना है, स्टाफ निकालना है सिटी डी में माइनस फीमेल निकालना है सिटी डी में। तो स्टाफ कैसे निकलेगा सिटी डी में, 150/360 इंटू 720, ये हो जाएगा 300। और फीमेल कितनी होंगी सिटी डी में, 120/360 इंटू 480, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 मतलब 160। अब पूछा है व्हाट इज द परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सिटी डी, मतलब पूछ रहे हैं मेल सिटी डी में अपॉन टोटल सिटी डी में जो थे स्टाफ, वो हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, मेल कितने आ जाएंगे हमारे, इनको माइनस कर दो आपस में, तो 140 आ जाएंगे। तो 140 अपॉन टोटल कितने थे सिटी डी में, टोटल स्टाफ मेंबर्स 300 थे, इंटू 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 46.66%। तो सिटी डी में 46.66% मेल मेंबर्स थे, रिमेनिंग फीमेल मेंबर्स थी। तो इसी के साथ दो सबसे कॉमनली आज क्वेश्चन की वैरायटी पाई चार्ट में हमने देख ली है, और हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी देख लिए और डिग्री वाले भी देख लिए। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। अब टाइम है आप लोगों को जो भी कंसेप्ट आपने सीखे हैं उनको अप्लाई करने का, इनको अटेम्प्ट करना और मुझे बताना कि आपने कितने आंसर सही किए हैं और आपके आंसर्स क्या हैं। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा कोड देखते हैं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट करेगा अगर टैलेंट अपनी हार्ड वर्क को छोड़ देता है, ठीक है ना। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि इतने टैलेंटेड लोग हैं, हम लोग एग्जाम में कैसे सिलेक्शन होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखो, कई बार टैलेंटेड लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और यही उनका ओवर कॉन्फिडेंस मौका देता है हार्ड वर्क करने वाले लोगों को उनको बीट करने का।
ये खरगोश और कछुए जैसी स्टोरी है। तो ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टैलेंटेड नहीं हो, वैसे तो सभी टैलेंटेड हैं, तो हार्ड वर्क करते रहना। आप डेफिनेटली बहुत ऐसे टैलेंटेड लोगों को बीट कर दोगे, हरा दोगे, जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।